तो 21,600 बार सांस आप दिन में लेते हैं, तो हर सांस के लिए एक धन्यवाद तो बनता है ना। नहीं कर सकते हम लोग। 21,600 का 1% कितना होता है? जोड़ो जल्दी। 21,21600। तो 1% में क्या करोगे? 0 हटा देंगे, तो कितना हुआ? 216, है ना। तो 1% तो याद करो उसे, वो 24 घंटा तुम्हें देता है, उसकी कृपा से ही हम हैं। हम इतना भी नहीं कर सकते कि 1% कभी इसको, क्योंकि हम संज्ञान में नहीं लेते इसको। आप मन में रख के करिए, कॉन्शियस होके करिए, हम हैं, हम जिंदा हैं। कोई नहीं जानता अगली सांस लौटती कि नहीं लौटती, किसी को नहीं पता। तो फिर 2,600 में से अगर हम 1% भी उसको धन्यवाद करते हैं तो कितनी सांस में राधे राधे कृष्ण कृष्ण बोलेंगे? 216। आपको इतना टाइम नहीं है कुछ करने का, मत करिए, 0.5% करिए। 216 का आधा क्या हुआ? 108 बात तो बोल सकते हैं। क्यों हमारे माले में 108 मन के होते हैं? 0.5%। 24 आवर्स में जितना हमें भगवान ने दिया, हम इतना भी समय नहीं देते उसको। ये जो जैसे गणना होती है, इसको मैंने ध्यान से दिमाग से सोचो तो आप खुद भावुक हो जाएंगे। कितने हम कृतज्ञ नहीं हैं, इतना भी हम धन्यवाद नहीं दे सकते। और धन्यवाद देने में क्या है? सबसे आसान तरीका हमें धन्यवाद देने का है उसका नाम का सुमिरन। बाकी जो कुछ कर सको करो, प्रसाद चलाओ, फूल चढ़ाओ, दान दो, दक्षिणा, जो करना है करो। सबसे आसान तरीका एक नाम ही तो लेना है। जो भी आपके मन में है उसको कम से कम एक नियम बना करके एक ऐसा प्रयास करिए कि हम भगवान को कभी ना कभी याद करेंगे धन्यवाद देने के लिए कि आपने इतना दिया, मुझे तूने दाता सब कुछ दिया, बड़ा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया। कभी ये भजन सुनिए, हर जगह लाउड स्पीकर पे बजता है, हम लोग भी 20 जगह गाते हैं बिना सोचे समझे। शब्द आते हैं ढोलक पे, अच्छा लगता है गा लेते, कभी मतलब समझिए। 0.5% याद करके शुक्रिया अदा कर दीजिए उसका, बस सिर्फ इतना। और गाना वाना भी मत गाइए, तो केवल नाम से उसको बोल दीजिए कि हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं। चलिए, ये तो हम लोगों ने कृष्ण विष्णु की थोड़ी सी बातें कर ली। अब हम लोग अपने, क्योंकि टाइम हो गया, हम लोग एक हमने उसमें और लिखा था कि हम भ्रमर गीत पे आज हम लोग थोड़ी सी कुछ चर्चा करें। ये भी कृष्ण से संबंधित है। भ्रमर गीत कोई जानता है? भ्रमर गीत हाँ, उन्होंने सूरदास ने भ्रमर गीत की रचना की। जब गोपियों को समझाने गए थे तब भ्रमर को इंगित करके गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं। अच्छा, वेरी गुड। और किसी को कुछ? भ्रमर कहते हैं किसको? औरे को। देखिए, जब कृष्ण गए वृंदावन से तो गोपियों से कह के गए कि अभी जा रहे हैं, मथुरा जाना है, काम है भाई, हमने कर्म के लिए जन्म दिया है, जिस मकसद से जन्म दिया है वो काम पूरा करेंगे। तो गोपियों ने कहा कि आप जा रहे हैं आपके वियोग में, सब प्रेम करती थी एक दूसरे से, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, वापस आ जाएंगे। अब वो लोग प्रतीक्षा में थी। प्रतीक्षा के साथ जुड़ा होता है वियोग। अब कृष्ण जब चले गए तो वो अपने कार्यों में इतने व्यस्त हो गए। कृष्ण के जीवन में एक बात और है, आगे बढ़ते जाओ, समय निर्धारित है। पीछे की चीजें यदि आप पकड़ के, कई लोग हैं ना अपने बच्चों को ही घर से नहीं जाने देते, हम कैसे रहेंगे बुढ़ापे में, तुम यहीं बैठे रहो। उसका फ्यूचर आपको ध्यान में नहीं रहता, आप अपनी मकसद के लिए बच्चों को रोक के रख लेते हैं। कई लोग ऐसे, पहले ज़्यादा होते थे, अब तो नहीं, अब तो बच्चे सुनते भी नहीं हैं, रोकें भी तो ना रोकें। लेकिन ये चीज़ कृष्ण ने बताया नहीं, जहाँ आपका काम है तात्कालिक करो,
छोड़ के आगे बढ़ जाओ, फिर करो, फिर आगे। अभी बहुत है दुनिया में इतना करने को, और वो जिस मकसद से आए थे उनको तो बहुत ज़्यादा काम था ही, तो नहीं लौट के आ पाए वृंदावन। अब देखिए गोपियों में क्या था, पहले तो प्रेम भाव था, फिर उनका प्रेम श्रृंगारिक हो गया, दूसरा भाव क्या आ गया, श्रृंगार भाव। श्रृंगार भाव का मतलब क्या है, हर चीज़ अच्छी, मतलब हर चीज़ में खूबसूरती दिखाई दे। वो पत्ते में भी श्री, आप कभी कभी फोटो देखे, हम जैसे ये बोल रहे हैं अभी, इसमें से यदि कोई आर्टिस्ट है तो वो घर जाके बताएगा कि दीदी ने कहा था पत्ते में भी कृष्ण दिखता है, पेड़ में भी कृष्ण दिखता है। वो एक पेंटिंग बना देता है, यहाँ भी कृष्ण, वहाँ भी कृष्ण, वहाँ भी कृष्ण। वो उसका परसेप्शन है। इसका मतलब ये नहीं कि वो हर पत्ते के अंदर यूं यूं बैठे हुए हैं, लेकिन श्रृंगारिक का मतलब क्या, उनको हर चीज़ में, प्रकृति में, नदी में, पहाड़ में, अपनी गौओं में, अपने जो खरपतवार था उसमें, हर जगह उन्होंने देख लिया कि यहाँ शायद कृष्ण हो। वो क्यों? क्योंकि वो याद केवल साधारण याद नहीं थी, वो उनके पूरे चरित्र में, उनके व्यक्तित्व कृष्णमय हो गया था, बस गया था, एकदम से बस गया था। और आप लोग सब लोग इस बात को, हर थोड़ा थोड़ा अंश हर व्यक्ति में होता है, औरतों में ज़्यादा होता है। आपके बेटे को सूजी का हलवा बहुत पसंद है, वो चला गया यहाँ से, है नहीं। आप जब जब सूजी का हलवा बनाती हैं क्या होता है, ध्यान आता है कि नहीं आता? तो जब आपको सूजी के हलवे में बेटा दिखाई देता है, याद आता है, तो अगर गोपियों को कृष्ण के जाने के बाद हर जगह कृष्ण दिखाई देता तो कौन बड़ी बात हो गई? ये तो वही बात हुई ना कि भाव जितना गहरा होगा वो व्यक्ति आपके अंग अंग में, आपके मन में, आपके भाव में, आपके मस्तिष्क में, आपके विचार में। देखिए आप कई स्तरों पे काम करते हैं। शरीर से जो काम करते हैं वो तो करते ही हैं, शरीर के बाद जो संवेदनाएं हैं उससे आप काम करते हैं, फिर आप अपने भाव से काम करते हैं, आप अपने दिल से काम करते हैं, आप अपनी बुद्धि से भी काम करते हैं, और आप अपनी सोच से भी काम करते हैं। तो ये सारी जितने भी लेवल्स हैं, जितने भी स्तर हैं, यदि सारे में एक तत्व बसा हुआ है तो स्वाभाविक है कि उसकी याद आएगी, तो वो श्रृंगारिक हो गया। अब जब ये भी सार्थक होता नहीं दिखा कि कृष्ण तो लौट ही नहीं रहे, तो प्रतीक्षा की हद हो गई। तो दूसरा रस क्या आया इनके जीवन में, वियोग रस। वियोग का एक अपना सुख है, सुख ही कहिए। घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, जो सबसे निकटतम व्यक्ति है उसको सबसे ज़्यादा सुकून आंसू बहाते मिलता है। वो जानता है कि ये व्यक्ति वापस तो नहीं आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो भाव, वो जो अतिरेक होता है आपके समझ का, वो बहता जाता है, तो अच्छा लगता है उसको बहा देना। तो ये गोपियाँ भी ऐसे ही हो गई, वियोग, अब तो वो आएंगे नहीं पता, लेकिन उन्होंने आशा नहीं छोड़ी, वो आएंगे। कब आएंगे हमें नहीं पता, लेकिन उनके वियोग में अब निराशा यदि होती है तो आदमी या तो गुस्सा होता है या त्याग देता है, जाओ वो तो आता ही नहीं, छोड़ो उसको, हम बात नहीं करते, या त्याग देना, कभी नहीं बात करेंगे उससे, आने दो तब भी नहीं करेंगे। लेकिन जब प्रेम अधिक होता है तो ना प्रतीक्षा जाती है और ना आपके मन में कोई भी खटास आती है। अभी आपने थोड़े दिन पहले न्यूज़ में सुना होगा, 14 साल से उस सिपाही की लाश हिमालय में दबी पड़ी थी, उसने आशा नहीं छोड़ी। अब 14 साल कोई बर्फ में दबा हुआ है तो कौन वापस आएगा क्या उनको? तो लेकिन क्योंकि लाश नहीं मिली थी, उसको प्रतीक्षा थी कि कभी न कभी तो आएगा। वो भले ना आए, लेकिन उस प्रतीक्षा में इतना सुख होता है, इतनी शक्ति होती है कि उसके सहारे वो जीवित है। इसी तरह ये गोपियाँ प्रतीक्षा में हैं कि वो आएगी। अब उधर कृष्ण जब मथुरा में उनका काम खत्म हुआ तो वो अपने गुरु के पास गए, वहाँ शिक्षा प्राप्त करने। कृष्ण जी के एक भाई थे, चचेरे भाई, तो वो उनका नाम था उद्धव, और इत्तेफाक से दोनों की शक्ल सूरत भी मिलती थी, काठी भी मिलती थी। कृष्ण जैसे सांवले थे, उद्धव भी सांवले थे, उसी आकार प्रकार के, और दोनों भाई भाई साथ में रहते थे, वहीं पढ़ते थे गुरु से। लेकिन उद्धव का क्या था कि बड़े ज्ञानी थे
बहुत ज्ञानी थे, और गुरु से पढ़ के उनको ब्रह्म ज्ञान का बड़ा ज्ञान हो गया। उनको घमंड भी इस बात का था, सब लोग तारीफ करते थे, अरे ये इस उम्र में इतने ब्रह्म ज्ञानी, इतना इनको आता है। तो उद्धव भी बड़े प्रसन्न रहते थे। और वो बार बार, और कृष्ण कभी कभी उदास होकर बैठे, उद्धव पूछे क्या है, तो बोले ब्रज की गोपियों की याद आ रही है, वो लोग पता नहीं क्या कर रही होंगी, वो हमें ज़रूर पूछ रही होंगी, प्रतीक्षा कर रही होंगी। तो उद्धव कृष्ण को डांटते थे, अरे तुम अजीब हो, ये किसी की याद वाद प्रेम वेम गोपी ओपी कौन लगती है वो तुम्हारी भाई, क्यों याद करते हो उनको, ध्यान लगाओ, पढ़ाई में ध्यान लगाओ, ज्ञान में ध्यान लगाओ, योग करो। तो कृष्ण कहते थे, अरे ये सब बातें तो तुम हमको ना समझाओ, क्योंकि ज्ञान की अपनी एक सीमा होती है। ज्ञान से कई चीज़ें तो उपलब्ध हो जाती हैं, लेकिन हर चीज़ ज्ञान से नहीं मिलती। उद्धव का कहना था कि नहीं, सभी चीज़ ध्यान से मिलती है। तो उन्होंने, एक मिनट हम आपको बताते हैं, उद्धव ने उनसे कहा कौन को किसको याद करते हो तुम वहाँ पे जाके। उन्होंने कहा मैं याद करता हूँ माता पिता को, देवकी को, अरे वो यशोदा को, अपनी गौओं को, अपनी सखियों को। तो उद्धव उनको समझाते थे, देखिए ब्रह्म ज्ञान क्या कहता है, दुनिया में अकेले आए हो, तुम्हारी आत्मा एक अकेली अनोखी है, किसी से जुड़ी नहीं है। किसी से आप जुड़ के यदि संसार में रहते हो तो ये संसार के नियमों को पालन करने के लिए है। आपको उसमें आनंद आने लगता है तो आप उससे जुड़ जाते हो, लेकिन अगर आप विरक्त हो जाओ, तभी साधु सन्यासी ये लोग सब विरक्त हो जाते हैं, दुनिया को छोड़ छाड़ देते हैं, क्योंकि हर आत्मा अकेली है, अकेली जाएगी। और जितना आप किसी से जुड़ेंगे उतना बंधन हो जाता है, उतना कष्ट होता है हटने में। तो ज्ञानी लोग जो ब्रह्म ज्ञानी हैं वो बताते हैं कि कोई अपना नहीं है, कोई, शंकराचार्य जी ने तो पूरा पद लिखा था, अगर आप लोगों ने किसी ने पढ़ा हो तो, न तातो न माता न बंधु न दाता न पुत्रो न पुत्री न च घ्राण नेत्री, कोई अपना नहीं है तक, न बाप है न बीबी है न माता है न भाई है न संसार है, कोई अपना नहीं है। गतिस्तम गतिस्त्वम त्वमेका भवानी, उन्होंने भवानी की मतलब जो हायर सेल्फ है, जो एक आत्मा है ऊपर, परमात्मा, उसको भवानी रूप में। देखिए हमने आपको बताया ना, एक ही आत्मा में स्त्री और पुरुष, राधा और कृष्ण सब एक ही में निहित है। वो कर्म क्षेत्र के हिसाब से वो दो में डिवाइड हो जाते हैं कि ये स्त्री पक्ष है, ये पुरुष पक्ष है, क्योंकि सृष्टि चलाने के लिए दोनों पक्षों की आवश्यकता है। बिना स्त्री पक्ष के, बिना पुरुष पक्ष के सृष्टि नहीं चल पाती। बैलेंस के लिए उनको दोनों को अलग अलग ड्यूटीज दे दी गई। तो उद्धव समझाने लगे, शंकराचार्य ने भी ये लिखा है कि माता पिता कुछ नहीं होता, और हम भी ये बता रहे हैं, हमने शास्त्रों में पढ़ा है। अब कृष्ण को देखिए, कृष्ण दूसरे लेवल पे ऑपरेट करते हैं, वो जानते ही सब, वो खुद ही है परम ब्रह्म। वो कहते हैं वो सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन हम जब दुनिया में आए तुम उद्धव क्या समझोगे? तुमने यशोदा माँ का प्रेम देखा ही नहीं, तो माता क्या होती है ये हमसे पूछो, उससे अलग हटके कैसा लगता है ये मुझे पता है, तुम नहीं जानते। गोपियाँ हमको कैसे दुलार करती थी, यहाँ तक कि हमारी गायें भी आवाज़ सुन के आती थी तो दौड़ी चली आती थी घुंघरू बजाते। तुम क्या समझोगे ये प्रेम को? तो उद्धव ने बहुत समझाया कि तुम ज्ञान की बात करो, योग की बात करो। और फिर वो बुरा बुरा कहने लगे, तुम्हारा दिमाग ये गोपियों ने खराब किया है, वही लोग तुमको याद करती हैं, वही लोग रोती रहती हैं, वही लोग वहाँ से तुम्हारे पास वो भाव भेजती हैं, तुम विचलित हो जाते हो। तो कृष्ण ने सोचा कि ये इतना ज़्यादा, एक तो इसको घमंड हो गया है अपने ज्ञान पे, दूसरे इसको भाव समझ ही में नहीं आते। तो उन्होंने उद्धव से कहा ऐसा करो, अगर गोपियाँ ही दोषी हैं तो तुम चले जाओ वृंदावन और वहाँ जाके तुम गोपियों को ज्ञान का पाठ सिखाओ। तो वो विरह की वेदना में हमें याद नहीं करेंगी, हमारे तरफ उनके भाव नहीं आएंगे, तो हमको उनकी याद नहीं आएगी। उद्धव ने कहा हाँ बिल्कुल मैं जाऊँगा, मैं पूरा ज्ञानवान योग सिखा के आऊँगा।
तो कृष्ण ने एक चिट्ठी लिखी और उद्धव को भेज दिया। उद्धव वृंदावन पहुंचे। अब वो तो योग के ज्ञाता ही थे और उन्होंने आके गोपी से क्या कहा, सुनो गोपी हरि को संदेश। गोपियों, मैं कृष्ण का संदेश। पहले तो जब उद्धव आए तो गोपियां दौड़ी उन्हीं के पास, कह रहे कृष्ण बिल्कुल वैसे ही रूपरेखा, वैसे ही शक्ल, वैसे ही कद काठी, और इतना भ्रमित हो गई थी वो कृष्ण के रूप को लेके कि मगन हो गई, दौड़ गई उनके पास कि ये कृष्ण आ गए। लेकिन जब एकदम ही करीब आई तो पता चला ये तो कृष्ण नहीं है। तो उन्होंने उनको चिट्ठी दी, सुनो गोपी हरि को संदेश, करी समाधि अंतर्गति ध्यावहि, यह उनको उपदेश। उन्होंने क्या उपदेश दिया है कि तुम समाधि करो। समाधि का मतलब ध्यान लगाओ, अंतर्गति ध्यावो। ये बाहर का ये आडंबर छोड़ो, यहाँ प्रेम हुए पत्ता उत्ता गाय वाय देखती रहती हूँ, ये सब छोड़ो, अपने अंतर्मुखी हो जाओ और ध्यान लगाओ। और यही उनका संदेश है। वे अविगत अविनाशी पूरन सब घट रहे समाई। कृष्ण तो सब जगह समाये हुए हैं। तत्व ज्ञान बिनु मुक्ति नहीं, वेद पुराण न गाई। मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये वियोग में, ये श्रृंगार में, ये प्रेम में कुछ नहीं रखा है। तुम्हारी मुक्ति मुक्ति नहीं होगी जब तक तत्व ज्ञान नहीं होगा, मुक्ति नहीं होगी। ये वेद पुराणों में लिखा है। देखिए हमारे यहाँ धर्म के दो अलग अलग, जिसको एक को धर्म कांड, ज्ञान कांड, एक को कर्म कांड, रास्ते दोनों अलग अलग हैं। जो प्रेम होके जाता है उसमें भक्ति और प्रेम और रोना धोना और पुकारना और ये सब भोग लगाना और बुलाना, ये सब होता है जो हम लोग भजन में करते हैं। और एक पक्ष वो है जो ये कहता है ये सबसे कुछ नहीं मिलता उनका। ध्यान करो, अपना आत्म, खुद अपना अंतर जगाओ, तब तुमको मुक्ति मिलेगी। ये सब चीज़ करने से तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब वो बहस होने लगी गोपियों में और उद्धव में। गोपियाँ अपना पक्ष रखना चाह रही हैं कि ये सब कुछ नहीं है, ये सब बेकार है, इसमें कुछ नहीं होने वाला, तुम्हारे ज्ञान से कुछ नहीं होने वाला। तो उद्धव ने कहा तुम लोग समझती नहीं हो, हम तुमको समझाने आए हैं। तुम्हें मुक्ति चाहिए तो ज्ञान करो। तो गोपी ने कहा तुम मुक्ति क्या कर रहे हो, हमें किससे मुक्ति चाहिए भाई, हमें तो मुक्ति चाहिए ही नहीं, हम तो कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम उनके बारे में सोच के खुश हैं। तो उद्धव ने कहा कि ये तो बड़ा गड़बड़ है, एक तो आंसू बहा रही हो, एक तरफ रोती रहती हो, पुकारती रहती हो और कह रही हो कि हमें कुछ चाहिए ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि और तुम्हारा ये दुख है ना, ये मिटा देंगे हम दुख, अगर तुम हमसे योग की शिक्षा ले लो। तो गोपियाँ फिर बोली तुम बड़े बेवकूफ आदमी हो भाई, किसने तुमसे कह दिया कि हम दुखी हैं, हम तो दुखी हैं ही नहीं। उन्होंने कहा क्यों, तुमको ये प्रतीक्षा रहती है, उदास रहती हो, वियोग रहता है। तो उन्होंने कहा ये तुमसे किसने कह दिया कि इस वियोग में दुख है, हमको तो इस वियोग में बड़ा आनंद आता है, एक आशा बंधी रहती है, हम तो रोज प्रतीक्षा, नित्य हर क्षण प्रतीक्षा में बीतता है, हम तो बहुत खुश हैं। अब उद्धव ने सोचा इन लोगों को कैसे समझाया जाए, जो इस बात ही को नहीं समझ रहा है कि ज्ञान का महत्व क्या है। तो यहाँ जो धर्म के दो विभाग हैं, एक ज्ञान का पंथ, एक भक्ति का पंथ, उसका दोनों का जो दो पक्ष है वो एक साथ यहाँ पे दिखाई देते हैं। उद्धव समझाने में लगे हैं, गोपियाँ नहीं समझती। बहुत ही प्यारा सा प्रसंग है। फिर उन्होंने कहा कि गोपियाँ खींच गई। उन्होंने कहा भैया तुम जाओ यहाँ से, ये चिट्ठी जो लेके आए हो ना, जो ये प्रेम वेम की चिट्ठी लेके आए हो, जब इसमें कुछ हमको सिखा रहे हो कि प्रेम करने की ज़रूरत ही नहीं, तो जहाँ से लाए ले जाओ चिट्ठी, वहीं दे दो तुम जाके, हमको तुमसे बात नहीं करनी। अब उद्धव को लगा कि हम वापस चले जाएंगे बिना इनका हृदय परिवर्तन करे तो कृष्ण हमको मतलब हंसेंगे हमारे ऊपर। तो वो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा करो, मुझे एक मौका दो, मैं तुमको सबको सिखा देता हूँ। गोपियाँ इतनी खींच गई कि कैसे इनको कुछ कहें, लेकिन वो कृष्ण के दूत हैं और कृष्ण के रूप में हैं, तो ज़्यादा कुछ डांट भी नहीं सकती। वो लोग कुंज वन में बैठे थे, तभी वहाँ वन में घोड़ा घूमता हुआ आया, और वो घोड़ा पता है वो बड़ी वैसी आवाज़ करता, गुन 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 आवाज़ करता रहता है। तो इन लोग को लगा ये जैसे भौरा ये इतनी तंग कर रहा है हम लोग को आवाज़ कर करके, ये उद्धव भी ऐसे ही है, भौरा बोले जा रहा है, बोले जा रहा है। और अनर्गल भौरे के आवाज़ में ना कोई बात होती है, ना कोई तत्व होता है।
तो ऐसे ये उधो भी होरे की तरह हैं। तो उन्होंने कहना शुरू किया, तुम मथुरा वाले जो भी कहने आते हो बिल्कुल वो सुनने लायक नहीं हो। एक तुम्हारा काला काना जो है वो झूठा है, बोल के गया था कि आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आया। और तुम उनसे भी बढ़ के निकले कि बजाय इसकी कोई अच्छी खबर सुनाते, गलत सलत बातें हमें सिखा रहे हो। हम जिसमें खुश हैं उसमें से हमें हटाना चाह रहे हो, और हमारा कोई भला तो तुम करने वाले नहीं हो। तुम बिल्कुल इस भंवरे की तरह हो। भंवरे को कहा जाता है मधुकर। आप लोग कभी ध्यान दीजिए, सूरदास के बहुत सारे पदों में मधुकर नाम से गाना है। मधुकर श्याम हमारे चोर, मधुकर श्याम हमारे। ये मधुकर श्याम को नहीं कहा गया है, ऊधो को कहा गया है। ऊधो, ये तुम्हारे जो श्याम है ना, ये चोर हैं, इनकी चोरी हमें बहुत भाती है। अब ऐसे प्रेम को आप क्या करेंगे? आपका चुरा लिया तब भी वो आपको प्यारे लगते हैं, आपको धोखा दे दिया तब भी प्यारे लगते हैं। तो ऊधो परेशान हो गया कि भाई इनका हम कुछ नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा तुम भंवरे के जैसे हो। रहु रे मधुकर मधुमत वारे, रहु रे मधुकर मधुमत वारे। कौन काज या निर्गुण सो, कौन काज या निर्गुण सो। चिरजीव हूँ कान हमारे, चिरजीव हूँ कान हमारे। तुम्हें निर्गुण से क्या करना है? हमें तो सगुन कान्हा ही प्यारे हैं। वो कह रहा कोई आदमी उदमी, कोई व्यक्ति, कोई देवता नहीं हो सकता। छोड़ो सगुन, निर्गुण ध्यान लगाओ, निर्गुण को मानो। वो कहती क्या करना हमें निर्गुण से, हमें क्या मतलब है? कान्हा हमारे हैं, सगुन हैं, और वो चिरजीव है, हमेशा रहें। लोटत पीत पराग कीच में, लोटत कीच पराग कीच में। बीच न अंग संभारे, बीच न अंग। ए तुम तो भौरे हो, किस में लौटते रहते हो? कीचड़ में। कौन सी कीचड़? पराग की कीचड़। तुम तो भौरे जैसे हो, इस फूल पे, उस फूल पे, उस फूल पे, और एक बार फूल का पराग लिया, फूल को छोड़ के चल दिए तुम। कान्हा ऐसा नहीं है, वो जिससे लगन लगाता है, जिससे प्रेम लगाता है, उससे प्रेम से जुड़ा रहता है। तुम तो सब लौटते पोटते रहते हो। बारंबार सरक मदिरा की, तुम तो हर बार मदिरा चाहिए, हर बार पराग चाहिए। 2-3 फूलों पे जाते हो, फिर चौथे पे चले जाते हो, फिर 5वें पे। कैसा ब्रह्म ज्ञान सिखा रहे हो तुम? ये कौन सा ब्रह्म ज्ञान है तुम्हारा? तुम्हारा तो प्रेम भी सही नहीं है। तो बता रही हैं कि हमको बता रहे हो कि रस मत करो, प्रेम मत करो। अरे तुम तो इतना भी प्रेम नहीं जानते कि जिस फूल पे टिके हो, जिसका तुमने पराग लिया, उसको कुछ तो सम्मान दो। और हमसे बात कर रहे हो तुम रस की। तो इस तरीके के उन्होंने उसको इतना व्यंग दिया, इतना व्यंग किया कि अब वो सोचने लगे कि क्या करें हम। गोपियों ने उनसे और पूछा, निर्गुण निर्गुण कर रहे हो, निर्गुण कौन देश को बासी। अरे ये निर्गुण रहता कहाँ है तुम्हारा? इसका माता पिता, हमको तो सगुन बताओ, हम सब बता दें कहाँ रहता है। उसके माता कौन है, उसके पिता कौन है, उसके दोस्त कौन है, वो क्या क्या करता है। और तुम जिस निर्गुण की बात कर रहे हो, कौन, वो कहाँ रहता है, उसका तो कुछ अता पता ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात फिर, और लेकिन वो उद्धव बहस करे चले जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात, अंत में उनको भगाने के लिए क्या कहा गोपी ने? जोग ठगोरी ब्रिज न बिकई है, जोग ठगोरी ब्रिज न बिकई। तुम क्या बेचने आए हो? योग बेचने आए हो, ब्रिज नहीं बिकेगा। योग के बदले हमारा प्रेम ले जाओगे तुम, योग सिखाओगे और हमसे कह रहे हो कि प्रेम छोड़ दो। योग ठगोरी ब्रिज न बिकई है, मूरी के पातिन के बदले के मुक्ता हल दई। मूली के पत्ते लेके आए हो और हमसे कह रहे हो कि मुक्ता हल दे दो, अपनी मणि की मोती का दे दो।
हम इतने बेवकूफ़ तो नहीं हैं कि तुम्हारे ये योग कैसा है, मूली के पत्ते के जैसा, जिसका कोई कीमत नहीं है, कोई उसकी बड़ाई नहीं है उसमें, कोई सत्ता नहीं है उसमें। और हमारे पास जो प्रेम है, जो वियोग है, जो आंसू हैं, जो हृदय में जो रास बसा हुआ है, वो तो बिल्कुल मुक्तामणि जैसा है, एकदम मोती, हीरे मोती जैसा है। तो तुम्हारे ये मूली के पत्ते के बदले हम तुमको ये हीरे दे दें? क्या समझ के तुम आए हो यहाँ पे? अब जब उन्होंने इतनी बात सुनी तो भक्ति का ये इतना अद्भुत स्वरूप देख करके उन्होंने क्या कहा, बता।